Good morning, students. How are you all? I hope you all fit and fine at your home. I am your Hindi teacher from विशिष्ट स्कूल। तो बेटा, कल हम कर रहे थे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उद्भव में से पाठ 8 हरा भरा जंगल। तो बेटा, इस कहानी में हमने पढ़ा था कि दो दोस्त थे जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव के पास वाले जंगल में खेलने के लिए जाते थे। वहां हरी भरी हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे उन्हें बड़े अच्छे लगते थे और वहां एक पेड़ था जिसके साथ वो अक्सर खेलते थे। कभी उसके ऊपर चढ़ते, कभी उसके फल तोड़ के खाते। उस पेड़ का नाम था जामुनी। एक बार बेटा क्या हुआ, वो लोग जंगल में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने क्या देखा कि 4 अजनबी जंगल की तरफ जा रहे हैं और उनके हाथों में क्या था, कुल्हाड़ियां। इससे वह घबरा गए और उन्होंने भाग कर जाकर अपने गांव में चौपाल पे जो ग्रामीण लोग बैठे थे उनको बताया। वहां सलीम के चाचा भी थे। उन दोनों ने ये सारी बात उन सबको बताई तो वह गांव वाले गुस्से में आ गए। क्यों गुस्से में आ गए? क्योंकि वह समझ गए कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो पेड़ पौधे काटने जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे तो हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए हम उन्हें ये नहीं करने दें। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ लिया था। आज हम शुरू करते हैं आगे। तो चलिए बेटा, खोलिए अपनी बुक्स। चलिए शुरू करते हैं। आज इन लोगों को सबक सिखाकर रहेंगे। ये प्राणवायु देने वाले हमारे वृक्षों को काट रहे हैं। वृक्ष हमें अन्न, फल फूल, सब्जियां, पशु पक्षियों को आवास, लकड़ी, कागज, बारिश और ना जाने क्या क्या देते हैं। ये प्रकृति का उपकार भूल गए हैं। देखा बेटा, हमें इन पेड़ पौधों से कितना कुछ मिलता है। देखा, हमारी सब्जियां, फल, पेड़ पौधे, फूल, लकड़ी, कागज और कितनी सारी चीजें हमें इन पेड़ पौधों से मिलती हैं, है ना? तो हमें इन्हें नहीं नष्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों, आज इन्हें सबक सिखाया जाए। शरद और सलीम ने भी गांव वालों के सुर में सुर मिलाया और सभी तेजी से जंगल की ओर निकल पड़े। मतलब शरद और सलीम ने सुर मिलाया, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे वो बोल रहे थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनके साथ जंगल की ओर वो दोनों भी निकल पड़े। आगे बेटा, आगे आगे शरद और सलीम रास्ता बताते हुए चल रहे थे। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे तो वे चारों अजनबी जामुनी को काटने के लिए उस पर अपनी कुल्हाड़ी का प्रहार करने ही जा रहे थे कि तभी शरद और सलीम चिल्ला उठे। देखा बेटा, वो सही समय पे गांव वालों को साथ में लेकर जंगल में पहुंच गए। तब क्या हुआ? वो जो 4 चोर थे वो जामुनी के ऊपर चढ़कर उसे काटने वाले थे ना। पर शरद और सलीम ने जामुनी को बचा लिया। कैसे? चिल्लाकर। चलिए आगे है। तभी गांव वालों ने तुरंत उन्हें पीछे से दबोच लिया और पेड़ के चारों ओर कसकर रस्सी से बांध दिया। वे चारों बहुत घबरा गए और गांव वालों से माफी मांगने लगे। देखा बेटा, कैसे सलीम ने और शरद ने अपनी समझदारी से जंगल के पेड़ पौधों को, पक्षियों के घरों को किस तरह से बचाया, है ना? आगे देखिए। गांव वालों ने उन पर दया कर उन्हें
छोड़ दिया और जंगल की सीमा पर यह चेतावनी भरा संदेश लगा दिया, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। इस तरह शरद और सलीम ने अपने प्यारे जामुनी को बचा लिया और सभी को यह संदेश दिया कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तो बेटा आपको भी इससे शिक्षा मिलती है ना? क्या संदेश मिलता है? कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो बेटा मैंने आपको बताया कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तो बेटा आपने भी अपने घर में अपने आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं और उन्हें टूटने से कटने से बचाना है। ठीक है बेटा? तो चलिए बेटा, तो बेटा अब आपका होमवर्क क्या है? बेटा आपने इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ना है और अपने आसपास घर में एक एक पौधा पेड़ जरूर किसी ना किसी चीज का लगाना। ठीक है बेटा? तो यही आज आपका होमवर्क है। चलिए बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।